हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिबल क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है कूलाम का नियम। उसका ये पहला टॉपिक है, कह सकते हैं पहला हेडिंग है वैद्युत आवेश। देखिए, पूरे फिजिक्स में अगर आपको 12th की फिजिक्स पढ़ना है अच्छे वे में तो आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, ये जो है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब तक हम इलेक्ट्रिक चार्ज को नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम कह सकते हैं अगर नहीं जान रहे हैं तो हम फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकते। क्योंकि जो चार्ज है ना, ये पूरे फिजिक्स में आपको मिलेगा। फिजिक्स में आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, उसमें कोई भी हेडिंग ले लीजिए, उसमें चार्ज शब्द का यूज बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो 12th की जो फिजिक्स है उसमें इलेक्ट्रिक पार्ट का यूज ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रिक पार्ट है उसमें चार्ज शब्द मैक्सिमम आने का चांस बनता है और आता भी है। तो हमें चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश। आप लोगों ने नाम सुना होगा वैद्युत, बिजली और आवेश। जैसे आवेश कभी सुना होगा आप लोगों ने, कभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ज्यादा आवेश में बात मत करो। तो आवेश का मतलब होता है ऊर्जा या एनर्जी, ताकत। तो आवेश में लोग कब बात करते हैं? जब उनके पास कुछ ज्यादा ताकत आ जाती है तभी वो लोग आवेश में बात करते हैं। आवेश का मतलब जोश में बात करना, ठीक। तो यहाँ पे आवेश जो है दो शब्द, वैद्युत आवेश दो शब्दों से बना है। ये तो जो वैद्युत मीन्स कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज होता है, चार्ज मतलब होता है एनर्जी। चार्ज मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। देखिए, जो चार्ज है ना, इस चार्ज से शब्द बना है चार्जर। तो आप जानते हैं कि जो मोबाइल का चार्जर हो, चाहे बैटरी का चार्जर हो, किसी का भी चार्जर हो, तो क्या करता है? उसको एनर्जाइज करता है, मीन्स उसको ऊर्जा देता है। जब बैटरी हमारे मोबाइल की डाउन हो जाती है तो उसको हम चार्जर से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और जब कनेक्ट करते हैं तो चार्जर क्या करता है? उसको एक ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। तो जो चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है एनर्जी, और इसी से बना है, चार्ज से बना है चार्जर। चार्जर का भी काम होता है बैटरी को एनर्जी देना। तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर इसकी हम सिंपल वे में डिफिनेशन देना चाहें तो चार्ज एक ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में कार्य करती है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश की अगर परिभाषा हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, किसी भी तरह दें, तो आइए एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में कार्य करती है, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक ऐसी ऊर्जा है जो धारा के प्रवाह में सहायता करती है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अच्छा, वैद्युत आवेश होते कहाँ हैं? तो संसार में जितने भी पदार्थ आप देखेंगे जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उन प्रत्येक पदार्थों में वैद्युत आवेश पाया जाता है। तो वैद्युत आवेश एक ऐसी ऊर्जा है या ऐसी ताकत है जो धारा के प्रवाह में हेल्प करता है, उसी का नाम है वैद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, जो पदार्थ होते हैं बेसिकली इसमें चार्ज दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो बेसिकली टू पार्ट में कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है इसका, जो फर्स्ट चार्ज होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए, इसको हम धनात्मक आवेश कहते हैं, इसको हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। देखिए, जो धनात्मक आवेश होता है मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन पे होता है। जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन में कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन बेचारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है? प्रोटॉन में। नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, इनमें चार्ज, इसमें मतलब चार्ज का मान कितना होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, दोनों में चार्ज का मान में जो ऊर्जा का मान होता है दोनों में समान होता है, लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। तो इसमें होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
और इसमें होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अब यहाँ पे कुलाम शब्द है, कुलाम का मतलब होता है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में बताया था, इसलिए आवेश का मात्रक पड़ गया कुलाम। तो पॉजिटिव में प्रोटॉन पाया जाता है, या कह सकते हो प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, और इसका मान होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसमें -1.6 इंटू 10⁻19। देखो या कह सकते हो कि माइनस प्लस इसलिए नाम इनका पड़ गया नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो इसमें आवेश पाया गया ना प्रोटॉन में, इसमें धनात्मक रूप में देखा गया, और इसमें जो आवेश मिला उसको ऋणात्मक रूप में देखा गया। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इसके बिहेवियर होते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं आवेश का जो व्यवहार होता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारा जो है बिहेवियर ऑफ चार्ज। बिहेवियर ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश का व्यवहार कैसे होता है। तो देखिए इसके बेसिकली कई व्यवहार हो सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए जब सेम चार्ज होते हैं, मीन सेम बिरादरी के अगर चार्ज हैं तो उनके बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब दूर भागेंगे। अगर अदर बिरादरी के चार्ज हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, मीन्स वो पास आएंगे। तो देखो जैसे अगर हम बात करते प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो देखो कोई सेम बिरादरी के ना, तो आपको बस इतना याद रखना कि सेम बिरादरी है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब वो दूर भागेंगे, रिपल्सन होगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लेता हूं एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव और एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब पास में आएंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल होंगे। रिपल का मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे से, और ये क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। जैसे देखो अगर मान लो तो कोई अमीर आदमी है और दूसरा भी कोई अमीर आदमी, तो ये कभी झगड़ा नहीं करते, क्या होते हैं आपस में दूर हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ो हटाओ क्या झगड़ा करें, तुम जितने अमीर हो उतने मैं भी अमीर हूं। तो अगर सेम कैटेगरी के होते हैं तो वो आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करते, वो क्या होते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन अगर वो अदर कैटेगरी के हैं, मीन्स अदर नेचर के रखने वाले हैं, अगर एक अमीर है दूसरा गरीब है, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन होगा, मीन्स उसमें मारपीट झगड़ा लड़ाई हो ही जाएगी। तो हम ये इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं कि प्लस प्लस निगेटिव मीन्स सेम बिरादरी क्या होंगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते, कहते हटाओ क्या मतलब है। लेकिन अगर अदर बिरादरी के हैं तो उसमें पक्का झगड़ा होने का चांस बनता है। तो इसके व्यवहार में आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है कि जो चार्ज होता है इसकी मतलब कह सकते हैं डायमेंशन और यूनिट क्या होता है, मीन्स इसका मात्रक और बीमा क्या होता है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इसका। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q बराबर I/T, जहां पे Q क्या है, चार्ज है, I करंट है, T फॉर टाइम है, T का मतलब टाइम है। तो देखिए अगर हम आवेश जो चार्ज होता है, अगर इसका मान लेता हूं मात्रक की बात करते हैं, मात्रक मतलब अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसके दो होते हैं। पहला नंबर आता है, देखिए अगर यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे चार्ज बराबर होता है Q बराबर I/T। तो I है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, इनटू समय का मात्रक सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश का एक मात्रक होता है एम्पियर इनटू सेकंड, या फिर ज्यादातर हम बोलचाल में बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है इसकी बीमा या डायमेंशन की हम बात करते हैं। डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो देखिए जो अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो जो धारा होती है, धारा का बीमा क्या होता है, धारा का बीमा होता है कैपिटल A, और समय की बीमा क्या होती है, कैपिटल T। तो देखिए अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा कैपिटल A T। तो यहाँ इसकी बीमा निकल गई। तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके संबंध में क्या क्या आपसे टॉपिक बनता है। तो बेसिकली चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज के प्रकार कितने हैं, और उसमें कितने मान, आवेश का मान कितना कितना होता है, और उनका व्यवहार कैसा होता है, और मात्रक बीमा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के संबंध में इतने टॉपिक बन सकते हैं जो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।